नमस्कार, आप देख रहे हैं MM न्यूज। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से सक्रिय होती जा रही है। तो वही चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 157 में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जी हां, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की प्रत्याशी डॉक्टर सरिता मस्के ने हमारे चैनल MM न्यूज से बातचीत में वार्ड के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकता साझा की है। डॉक्टर सरिता मस्के का कहना है कि जीत हासिल करने के बाद वार्ड क्रमांक 157 का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जैसे बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, मजबूत ड्रेनेज व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे MM न्यूज चैनल में और क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। नमस्कार। चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत जनता का मूड जानने के क्रम में हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 1 से, जहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की कैंडिडेट डॉक्टर सरिता मस्के हमारे बीच में हैं। हम उनसे विचार जानने का प्रयास करें। मैडम, आपका परिचय दीजिए और ये बताइए इस वार्ड की समस्याएँ क्या हैं और आप इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें सुलझाने के लिए आपकी प्लानिंग क्या है? मैं डॉक्टर सरिता और मैं यहाँ की उम्मीदवार शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ की। अगर आप देखोगे तो जहाँ ये संघर्ष नगर की जो समस्या है वो सालों से वही है, रास्ता, पानी, लाइट, आरोग्य सुविधा। जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर थे, माजी नगर सेवक थे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। बस जो भी अभी काम हुआ है वो MLA ने करवा के दिया है। तो हमारा यही एजेंडा रहेगा आगे जाके, जो भी हमारे कचरे की अभी भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है, हमारी पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर दारू, गांजा ऐसी प्रॉब्लम्स है। शिक्षण व्यवस्था यहाँ की अच्छी नहीं है, यहाँ के बच्चों को 10वीं तक पढ़ने के लिए खैरानी रोड से पार होकर जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम महत्व जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, क्योंकि हम लोग भी डॉक्टर हैं। तो हम ये बदलाव संघर्ष नगर के लिए चाहते हैं। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम समाज सेवा के मार्फत ही राजनीति में आए, इसलिए हमें समाज सेवा करना है और इस समाज को हमें अभी बदलना है, हमारे हाथ में लेना है, क्योंकि बहुत हो गया इनकी एक गोरी गुंडागर्दी, ये कुछ काम तो कर नहीं रहे। अभी बदलाव लाना ज़रूरी है और अगर हमें बदलाव लाना है तो हम जैसे उच्च शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को भी इसमें उतरना पड़ेगा। यही सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं और लोगों का हमें बहुत सारा अच्छे से सपोर्ट भी है। लोग भी यही चाहती है कि बदलाव हो जाए और संघर्ष नगर बदले। अभी सब कंटाल गए, इतने 14 साल देके भी कुछ नहीं हुआ है संघर्ष नगर में। यहाँ पर नशाखोरी की ज़्यादा शिकायत जी बिल्कुल है। के बारे में कुछ प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल है। हम चाहेंगे कि पेट्रोलिंग यहाँ पे बढ़ाई जाए, सेपरेट पैकेट यहाँ पे जो मिले पुलिस होगी वो हम करेंगे और पुलिस प्रशासन को भी हमारे साथ लेंगे कि सब में हम लोग कैसे कंट्रोल किया जा सके। और हम घर घर जाके नागरिकों को भी समझाएंगे कि दारू अच्छी नहीं होती। अगर यहाँ के एक्स कॉर्पोरेट ही दारू बांटेंगे तो कैसे दारू बंदी हो जाएगी? आप बताओ, कोई अच्छा साफ सुथरा इमेज वाला जो खुद भी दारू नहीं पीता है, उल्टा नशा मुक्ति में भाग लेता हो, ऐसा ही लोग समाज को सुधार सकते हैं। तो एक साफ इमेज वाला ही इंसान चाहिए जो ये सब बंद कर सकता है। वार्ड के वोटरों के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि देखो 14 साल तक हमने उन लोगों को देखा है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। और अगर परिवर्तन करना है तो ही निसर्ग चलता रहता है, प्रकृति चलती रहती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हैं, हम दोनों घर पे बैठ के आराम से अपना कमा सकते हैं। हम लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, कमाने के लिए हमारे पास डिग्री है, हम कमा सकते हैं। हम आपके लिए उतरे, अपना संघर्ष नगर को, वार्ड 157 को, चांदीवली को हम हमारा परिवार समझते हैं और ये परिवार के लिए कुछ करने के लिए हम लोग यहाँ पे उतरे। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी जात पात, पक्ष, पंथ, प्रांत ये सब मत देखो, ये आप लोगों को बहकाएंगे ही। आप बस इंसान देख के वोट करो कि कौन हमारे सुख दुख में सच में दौड़ता है, कौन ये सोचता है कि हमारे पास पैसे नहीं तो भी फ्री दवा दे रहा है, कौन ये सोचता है कि मैं नगर सेवक नहीं हूँ तो भी रास्ते का काम करूँ, लाइट का काम करूँ, आपकी हर समस्या का हल करूँ। ये सच्चे दिल से आप तक जो पहुँच रहा है ना, उसी को मतदान करो। मैं बस इतना ही सबको अपील करना चाहूँगी। नशाखोरी और जन समस्याओं को लेकर डॉक्टर सरिता मस्के चुनाव मैदान में हैं और वोटरों से उन्होंने एक भावुक अपील की है। अब देखना यह है कि 15 तारीख को मतदाताओं का क्या डिसीजन होता है। MM न्यूज़ के लिए अशोक साकीनामा।